Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It is really always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. These videos consist of sentences that we mostly use in winter season. Please go on with the slide and learn the new sentences. Thank you very much. Winter is the coldest season of the year. Everything is frozen. इसका मतलब ये है कि जो सर्दियाँ हैं वो साल का ठंडा तरीन मौसम है, विंटर का सीज़न, जिसमें हर चीज़ जम जाती है। विंटर हैज़ स्टार्टेड, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं या सर्दियाँ आ चुकी हैं। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इसका मतलब ये कि आज बहुत सर्दी। जिप अप योर जैकेट या स्वेटर, मतलब ये कि अपनी जैकेट की जिप बंद करो या स्वेटर की जिप बंद करो। इसी तरह अगर आपने जिप खोलनी हो तो उसे हम कहते हैं अनजिप योर जैकेट, मतलब जैकेट की जिप खोल दो। और अगर जैकेट की जिप या किसी भी चीज़ की जिप बंद करनी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं जिप अप। माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड, इसका मतलब ये है कि मेरे हाथ जो हैं वो ठंड की वजह से जम रहे हैं। विंटर हैज़ कम, टेक आउट वार्म क्लोथ्स, इसका मतलब ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, अब गर्म कपड़े निकाल लें। इट्स गेट डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर, सर्दियों में दिन जल्दी खत्म हो जाता है या सर्दियों में रात जल्दी आ जाती है। आई हैव रनिंग नोज, मेरी नाक बह रही है या मुझे नज़ला लग गया। आई एम शिवरिंग, इसका मतलब ये है कि मैं कपकपा रहा हूँ, सर्दी की वजह से मुझे ना कपकपी तारी हो गई है। इट्स बाइटिंग कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है। पुट ऑन योर वार्म क्लॉथ्स और एल्स यू मे फॉल सिक, आप गर्म कपड़े पहन लें वरना आप बीमार हो जाएंगे। इट्स फ्रॉस्टिंग टुडे, आज तो जमा देने वाली सर्दी है, बहुत सख्त सर्दी है आज। लेट्स सिट बाय द फायर, इसका मतलब है चलो आग के पास बैठते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चलो आग सेकते हैं। आई हैव अ बैड कफ, इसका मतलब है कि मुझे बहुत सख्त खांसी आ रही है। कवर द चाइल्ड प्रॉपरली विद क्विल्ट, इसका मतलब ये है कि बच्चे को अच्छे तरीके से रज़ाई के अंदर जो है ढांप दे या उसको रज़ाई इसके इर्द गिर्द अच्छे तरीके से डाल दे। वाटर इन द टैंक इज आइस कोल्ड, कि टैंक के अंदर जो पानी है बहुत सर्द है, यानी कि बर्फ जमी हुई है पानी वाली टैंकी में। आई हैड टू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर टुडे, इसका मतलब ये है कि आज मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ गया। आर यू फीलिंग कोल्ड, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? आई नीड टू रैप अप माई सेल्फ इन अ ब्लैंकेट टू कीप माई सेल्फ वार्म, मुझे एक ब्लैंकेट की ज़रूरत है ताकि मैं थोड़ी सी हरारत महसूस करूं, यानी कि सर्दी से बचने के लिए मुझे एक ब्लैंकेट की ज़रूरत है। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट्स बेटर स्टे इंडोर, भाई बहुत सर्दी है, अच्छा है कि हम अंदर ही बैठे रहें। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, आज तो जमा देने वाली सर्दी। डोंट वॉक बेयरफुट यू विल गेट कोल्ड, नंगे पाँव मत चलो वरना आपको सर्दी लग जाएगी। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी एंड फ्रिटर्स, इसका मतलब ये है कि मुझे एक कप चाय चाहिए और उसके साथ पकौड़े चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद फ्रिटर्स, मतलब देयर शुड बी अ कप ऑफ टी और साथ में पकौड़े भी हों तो मज़ा आ जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त एक चाय का कप और पकौड़े खाना चाहता हूँ। Thaw your hands, you will feel better, मतलब ये कि आप थोड़े हाथ सेक लें, आप अच्छा फील करेंगे। He has a running nose, उसकी नाक बह रही है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं He has a runny nose, RUNNY, runny nose, दोनों टर्म्स ठीक हैं। My fingers are getting numb, मतलब ये कि मेरी जो उंगलियां हैं वो सर्दी की वजह से वो काम नहीं कर रही, वो स्वेल टाइप हो गई हैं या वो सुन्न हो गई हैं, तब हम यूज़ करते हैं नम। पुट ऑन योर ग्लव्स, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, अपने दस्ताने पहन लें, बाहर बहुत सर्दी है। आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर, मतलब ये कि मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, सर्दी की वजह से आपने अक्सर देखा होगा ना, मुंह से बंदा सांस लेता है तो धुआं निकलता है, तो उसे हम कहते हैं आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। आई वुड लव टू सिट बाय द फायर प्लेस टू वार्म माई हैंड्स एंड फीट, मतलब ये कि मैं आग वाली जगह के करीब बैठना पसंद करूंगा ताकि मेरे हाथ और जो पाँव हैं वो गर्म हो जाए। माई फिंगर हैव swollen cause of cold,
मेरी उंगलियां सूज गई हैं सर्दी की वजह से। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग टू हैव आइसक्रीम ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में आइसक्रीम खाने की क्या ही बात है। डोंट फील लाइक वेकिंग अप ड्यूरिंग विंटर। यार सर्दियों में तो उठने को दिल ही नहीं करता। डोंट यू फील कोल्ड। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? डोंट टेक ऑफ योर स्वेटर या जैकेट, कोई भी चीज़, यानी कि अपना स्वेटर मत उतारें या अपनी जैकेट मत उतारें या अपनी सॉक्स मत उतारें। तो डोंट टेक ऑफ योर स्वेटर या सॉक्स या जैकेट। आई हैव टू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर टुडे। आज मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ गया। इट्स फॉगी टुडे। आज बहुत धुंध है। आई एम शिवरिंग। मैं कांप रहा हूँ। स्नोफ्लेक्स आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। बर्फ के जो गोले होते हैं, अगर आपने देखा बर्फबारी हो, वो जो जमीन पे गिर रहे हैं, बर्फ के जो स्नोफ्लेक्स हैं वो जमीन पे गिर रहे हैं। इट स्नोज अ लॉट इन द विंटर। सर्दियों में बहुत बर्फबारी होती है। द नाइट्स गेट लॉन्गर एंड द डेज गेट शॉर्टर। दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। आई स्नीज अ लॉट व्हेन आई कैच कोल्ड। जब मुझे सर्दी लगती है तो मुझे बहुत छींकें आती हैं। आई नीड अ स्वेटर। मुझे स्वेटर चाहिए या जैकेट चाहिए। गिव मी द क्विल्ट। मुझे रजाई दें। माई हील्स आर क्रैकिंग। मेरी एड़ियां फट रही हैं। आई कैच कोल्ड वेरी ऑफन। मुझे अक्सर सर्दी लग जाती है। योर लिप्स आर गेटिंग ड्राई। आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं। चिल्ड्रन हैव फन बिल्डिंग अ स्नोमैन। बच्चे स्नोमैन बनाना पसंद करते हैं। मतलब ये सर्दियों में बच्चे बर्फ से स्नोमैन बनाना पसंद करते हैं, बर्फ का बंदा बनाना पसंद करते हैं। आई गोट चैप्ड लिप्स ड्यू टू दिस चिली विंटर। आई थिंक आई नीड समथिंग ऑयली टू पुट ऑन द लिप्स। इस सर्दी की वजह से मेरे होंठ जो है वो फट गए हैं, वो मुझे अपने होंठों पे कोई ऑयली चीज़ लगानी चाहिए। इसमें आप यूँ भी लगा सकते हैं आई की जगह कि सर्दी की वजह से आपके होंठ फट गए हैं, अब आपको कोई ऑयली चीज़ जो है वो लगानी चाहिए होंठों पे। सम पीपल स्नीज सो लाउड। कुछ लोग बड़ी ऊंची आवाज़ में छींक मारते हैं। इट्स चिली टुडे। इट्स कोल्ड टुडे। इट्स फ्रीजिंग टुडे। इट्स चिली टुडे का मतलब होता है आज बहुत सर्दी है। इट्स कोल्ड टुडे का मतलब है चिली से ज़्यादा सर्दी है। मतलब ये जब चिली से ज़्यादा सर्दी हो तो इट्स कोल्ड टुडे। जब कोल्ड से भी ज़्यादा सर्दी हो तो इट्स फ्रीजिंग टुडे, यानी कि अब तो जमने तक बात आ गई है, यानी कि बर्फ जमने वाली बात आ गई है। इट्स फोगी टुडे। इट्स मिस्टी टुडे। इट्स फोगी टुडे का मतलब ये है कि आज बहुत ज़्यादा धुंध है, आगे सही नज़र नहीं आ रहा। इट्स मिस्टी टुडे का मतलब ये है कि धुंध भी है और साथ में फिजा के अंदर थोड़ी सी नमी भी है। तो जब फिजा में नमी भी हो और धुंध भी हो उसको मिस्टी कहते हैं, और जब फिजा में नमी ना हो बस धुंध हो उसको हम फोगी कहते हैं। तो इट्स फोगी टुडे, आज बहुत धुंध है। इट्स मिस्टी टुडे मतलब ये धुंध भी है और फिजा के अंदर थोड़ी सी नमी भी मौजूद है। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। माई टीथ आर चैटरिंग। मतलब ये आज इतनी सर्दी है कि मेरे दांत बज रहे हैं, या सर्दी की वजह से मेरे दांत। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान।